माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशा और आंगनबाड़ी को और जो रसोइया थे उनको पानी का बौछार और लाठी चार्ज करवाए थे। आज चुनाव का समय आया है, जनाधार घिसक रहा है दोनों पार्टियों का, तो एक से एक लोगों को लोक लुभावन बातें कह रहे हैं। जनता जाग चुकी है। जनता इस बार उनके लोक लुभावन बातों में नहीं आएगी। जनता अपने घर के बच्चों की अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए प्रशांत का स्कूल के बस्ता छाप पर यानी जन स्वराज पार्टी पर अपना मत करेगी। बिहार से लेकर नवीनगर में भी पलायन बड़ा मुद्दा है। ठोस नीति आपके पास क्या है कि नवीनगर की युवा पलायन ना करें, नवीनगर में ही रोजगार मिले? नवीनगर की बात की जाए तो हम लोग अगर नवीनगर में घूमते हैं तो वहाँ भी प्रत्येक गांव से बच्चे 10 से 12 हज़ार रुपया के लिए बाहर गए। कोई गुजरात है, कोई हरियाणा है, कोई चंडीगढ़ है। हमारे प्रशांत ने सबसे पहला आवाज़ यही दिया है कि सिर्फ 12,000 रुपये के लिए हमारे घर के बच्चे बाहर जाते हैं और वहाँ भी बिहारी का शब्द सुनकर अपमान झेलते हैं, थप्पड़ खाते हैं। उनके सम्मान की रक्षा कौन करेगा? उनके सम्मान की रक्षा बिहार सरकार ही करेगी। लेकिन अफसोस है आज तक बिहार सरकार ने कभी इस बात पर नहीं कहा। तो प्रशांत का कहना है कि अगर हम पर लोग विश्वास करता है तो 12,000 के रोजी रोजगार के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए इस बिहार से किसी व्यक्ति को पलायन नहीं करने दिया जाएगा। इस बिहार में ही अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो उनको यहीं पर रोककर उनको रोजगार दिया जाएगा। पार्टी ने आपके अंदर क्या खासियत देखा जिसके आधार पर आपको टिकट दिया? पार्टी ने, प्रशांत का कहना था कि मुझे ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो समाज से जुड़ा हो, मुझे ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जिसे समाज और बिहार बदलने की जज्बा हो। और मैं 2006 में इस बारून ब्लॉक की प्रमुख बनी थी। 2016 तक मैं इस बारून ब्लॉक की प्रमुख रही और 2013 में अच्छे कार्य के लिए मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। मैं 2009 में औरंगाबाद से लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी बहुजन समाज पार्टी से और 2010 में भी मैं बहुजन समाज पार्टी से नवीनगर विधानसभा चुनाव लड़ी थी। तो मैं जब भी चुनाव कैंप की या पद पे रही, मैं लोगों से, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैंने कभी जात पात या धर्म के नाम पर कभी विकास नहीं किया, या जात पात या किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा आया है, मैंने पंच की तरह, अगर मुझे लोग पंच पे बैठाया है तो एक पंच का जो न्याय होता है मैं वैसा की हूँ। तो प्रशांत ने ये सारी खूबियों को मेरा देखा और मेरे देखने के बाद उन्होंने मुझे जन स्वराज का उम्मीदवार प्रशांत बनाया। किशोर कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी 1 घंटा के अंदर शराबबंदी खत्म, ऐसे में महिलाएं नाराज हो जाएगी, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। आप खुद महिला हैं, प्रत्याशी हैं, कैसे मनाएंगे महिलाओं को? नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उपाय समझा था, लेकिन दुर्भाग्य है मैं इस नवीनगर विधानसभा में 1 साल से घूम रही हूँ। शराबबंदी के नाम पर अगर सबसे ज़्यादा इस बिहार में किसी का शोषण हुआ है तो महिलाओं का शोषण हुआ है। शराब कहीं बंद नहीं है, एक कानून बनाकर रख दिया गया है और एक बहुत बड़े माफिया के पास पैसे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग तो खुद न्यूज़ बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, आप लोग तो हर जगह देखते हो, आप ही लोग के माध्यम से पता चलता है कि आज वहाँ शराब पकड़ा है, आज वहाँ शराब पकड़ा है। जब सरकार ने कानूनन रूप से सब शराब बंद करवा दी है तो फिर ये सब हो कैसे रहा है? और जहाँ तक महिला सशक्त की बात वो करते हैं, आज शराब के नाम पर वो गरीब बच्चे को, जो शराब उनको माफिया के द्वारा मिलता है, जब वो पी लेते हैं तो प्रशासन माफिया को मदद करती है, लेकिन गरीब मजदूर के लोगों को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उन्हीं की पत्नी, माँ या बहन थाना का चक्कर लगाती है। किसी तरह से कोई पैसा, एक बहुत बड़ा पैसा कानून के रूप में उनसे घसीटा जाता है, लिया जाता है, जिससे महिला बहुत कमज़ोर हो गई हैं। और महिला इस बात पर राजी है कि जब शराब बंद नहीं है, कानून के रूप में सिर्फ बंद है, लेकिन धरातल पे जब सब चालू है तो उसे कानून के अधिकार से हटाया जाए कि वो भी स्वतंत्र है।